लोगों ने रिस्पांस अच्छा दिया, ऐसा ही पुलपिट था और ऐसे कुछ बहनें पास बैठी हुई थी। भीड़ ज्यादा थी, सब पास थे। पासवान जोर जोर से हिलाने लगे और क्या बोलने लगे? मैं, बोले मेरे साथ, मैं, और जोर से हिलाने लगे, मार मार के कहने लगे कि मैं। और कुछ ही सेकंड में ये जो पुलपिट था ये गिर गया। इसको पकड़े हुए पासवान ढम करके सिस्टर लोगों में गिर गए। अब पासवान उठे और बोले सॉरी, हो ये पुलपिट सरक गया। तो अपनी माता बहनें कहने लगी, अरे पासवान सर हमें माफ कर दो, आप जब से बोल रहे कि मैं आ रहा हूं हमने जगह नहीं छोड़ी आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। स्माइल शैतान को डराती है और जब हम दुखी होते, रोते, तब शैतान हंसता है। इसलिए हंसते रहो, रोने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में एक ही बात है, जब हम खुश वो डरता है, इसके आगे कुछ नहीं है। मुझे अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर। 1999 1999 रात को 2 बजे मेरे सर के पास कुछ आवाज आने लगी। मैं सोया हुआ था, तब मैं 9वीं कक्षा में था, मैं सोया हुआ था। मुझे कुछ आवाज आई तो मैंने आंख खोलकर देखा तो मेरा जो बड़ा सिस्टर था मेरे सर के पास घुटनों पर बैठ के रात को 2 बजे वो प्रेयर कर रही थी। मैंने उससे कहा ये क्या है, येडी बेडी साली का क्या है? प्रार्थना करायचा टाइमिंग है ना, 2 वाजता, और वो भी मेरे कान के इधर, मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर। मेरा नाम बाबू अमुद्दीन शेख है और आपको पता है शेख, पठान, खान ये सब मोमेडियन होते हैं। अभी हालेलुया नहीं बोलोगे? अरे पर लेट है। हाँ थंडी में कनेक्शन होई ना का। बाबू अमुद्दीन शेख, शाळेचा दाखला वही नाम है। रेनॉल्ड बॉन्की जो परमेश्वर के महान दास थे, हमें पता नहीं था, हम लोग नमाज पढ़ने वाले लोग, मस्जिद में जाने वाले लोग, कुरान के हिसाब से हमारा जीवन था। लेकिन जब मेरे सिस्टर के दिल में होल था, तब रेनॉल्ड बॉन्की इनके मीटिंग में हमारे यहाँ की एक सिस्टर ने मेरे सिस्टर को लेके गए, तो वहां पर उनको चंगाई मिली, ती बरी झाली। और उसकी एक इच्छा थी कि मेरा भाई प्रभु को स्वीकार करे, मेरा भाई प्रभु के साथ रहे। हालेलुया। और वो मुझे चर्च को चल या प्रार्थना कर या बाइबल पढ़ बताती नहीं थी, वो सिर्फ हर रात में मेरे लिए प्रार्थना करती। देखो बहुत बार यही बात होती है, हम लोगों को, पति को, बच्चे को, हमारे पत्नी को, हमारे माँ बाप को बोलते चल प्रार्थनेला, चल प्रार्थनेला, वो आते नहीं है। आज सुनो, आप मत बुलाओ, बुलाने वाला वो है। हालेलुया। जिस दिन वो बुलाएगा उसको आना ही है। हम बुलाएंगे वो नहीं आएंगे, क्योंकि हम मिट्टी है, हमारे क्यों सुनेगा? वो तो परमेश्वर है, उसको उसका सुनना ही है। बराबर है माझा? मेरा सिस्टर ने कभी मुझसे नहीं कहा कि तुम प्रार्थना करो, लेकिन वो मेरे लिए प्रार्थना करती थी और मुझे पता नहीं था। लेकिन जिस रात को मेरी नींद खुली तब वो पकड़ी गई कि ये प्रार्थना करती है।
और हमारे घर में थोड़ा अलग ही सिस्टम था। हम लोग मराठी लोगों के साथ रहते थे, अब्बा को अब्बा बोलते थे और अम्मी को आई बोलते थे, सब मिक्स था, है ना। अभी भी आपको आश्चर्य लगेगा, मेरी मम्मी कैथोलिक थी, मेरे पापा मुसलमान थे, मेरी वाइफ तेलुगु है, हम सब साथ साथ हैं। हाँ, भारत ढूंढना है तो मेरे घर में आ जाओ। पूरा भारताचे जिल्हे माझ्या घरात आहेत। हाँ, मैं सुबह उठा और मेरे माँ से कहा कि ये प्रार्थना करती है, ये प्रॉब्लम होगा आगे हमें। तो मेरी माँ ने मेरे सिस्टर को बहुत बोला, डांटा, चिल्लाया। उतने समय में वो रोई और चुप रही। फिर सेकंड डे, अभी तो मुझे याद है कि ये प्रार्थना करती है, तो मेरे मन में मैंने सोचना चालू किया कि मैं देखूंगा, मैं पकड़ूंगा, मैं देखूंगा, मैं पकड़ूंगा। तो मैंने उसे पकड़ लिया, वो फिर उसी रात प्रार्थना कर रही। आप शायद भरोसा ना करो, लेकिन ये हकीकत है कि मैं मेरे पिता के लिए दारू लाता था हर दिन। ये मेरा ड्यूटी था और उसी ड्यूटी को करते करते 8वीं कक्षा में मैंने खुद दारू पीना चालू किया। 8वीचं पोरग बघता ना तुम्ही, मुझ पण नसती ना, माझ्या बॉडीत दारू चालली होती तेव्हा। बॉडी डेड बॉडी बनली होती। समय बढ़ता गया, पिता को पता चला कि बच्चा हमारा दारू पी रहा है। फिर बहुत झगड़ा हुआ, मुझे बहुत मारा। फिर मैं मौलाना के पास गया, मैंने मौलाना से विनती की कि हमारे घर से दारू निकालो, तब मैं दारू छोड़ूंगा। लेकिन ये हुआ नहीं, ये हुआ ही नहीं। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने डिसाइड किया कि बस वो आप लाइफ को थोड़ा डाइवर्ट करना है। कोई नमाज नहीं पढ़नी है, कोई मस्जिद नहीं जाना है, कोई परमेश्वर नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ डॉन। 9वी मध्ये मी आणि माझ्या मित्रांनी ठरवलं की पुणे सोडायचं, मुंबईला जायचं आणि डॉन म्हणून राहायचं। काय बनायचं? हे बघा डॉन कुठं थांबले। हालेलुया! ये देवाची लीला आहे। अरे परमेश्वर, भागरा कही था और भगाया कहा। चाहता था तलवार उठाना, दिया तो तलवारी, लेकिन आशीष वाली। हालेलुया! हाँ, मेरे सिस्टर का दिल था कि मैं प्रभु के पास आऊं। समय बढ़ता गया और जो गंदी आदतें थी वो बढ़ती गई, और जैसी वो बढ़ती गई, पुणे में कोरेगांव पार्क बोल के एक बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे ड्रग्स मिलता है। और हम लोगों ने ड्रग्स के लिए पैसा जुटाना चालू किया, और उसी पैसे के लिए हमने चोरी स्टार्ट की। पाकिट मारायचो मी, आता नाही मारता। काही ना वाटलं आमचा बटवा जायचा, आलोय प्रार्थनेला आणि पैसाच गायब। तसं नाहीये, हा आता नाही मारत। होतं ना कधी कधी पाळक साहेब, अरे कुठला संदेशा बोलावलं रे बाबा, उद्या पैसा बरं म्हणतात, माझी सोन्याची चेन गेली, माझी अंगठी गेली, माझा बटवा गेला, माझी पायातली पट्टीच गेली, परत लहान लेकराच्या कानातलंच गायब झालं, पाळकाला धरा, कुठं राहतं शोधा त्याला। हा नाही, आता नाही, जुनं ते आता सगळं नवीन आहे। हालेलुया! आता हे हात चोऱ्या नाही करत, आशीर्वाद द्यायला देवाने उभे केले। हालेलुया! रात्रि 2 वाजता, रात को 2 बजे मेरी प्रार्थना होती थी। मुझे पता नहीं था, जैसा मुझे पता चला उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हुआ ही नहीं। आखिर में हम लोगों ने मिलकर एक प्लान किया, हमारे जो दोस्त लोग थे, हम 5 लोग थे, हमने डिसाइड किया कि चलो मुंबई। 2000 साल सुरुवात, मला वाटतं जानेवारी महीना, 2000 साल का जानेवारी महीना, मंडे, एक मंडे हम लोग ने डिसाइड किया कि यहां से बड़ा चोरी करो और मुंबई चले जाओ। 5 लोगों ने तैयारी किया, एक घर को टारगेट बनाया,
अभी चोरी करना है तो हमें कुछ बड़ी चीज चाहिए ना, सोना चाहिए, पैसा चाहिए। और वो घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, हमको पता है उनका फैमिली नाम भी पता है हमें, पांडे बोल के था। हमने उस घर को टारगेट बनाया और हम बोले चलो यहाँ से हमें निकलना है और जाना है। वो था मंडे का दिन और पहला दिन था संडे। तो संडे की सुबह मेरी सिस्टर मेरे साथ बैठी, मेरा हाथ में ली और कहा एक बार चर्च में चल। कहा बुलाया मुझे? हम जहां बैठे ना वो जगह। मैंने कहा अरे यार तुम्हारा देखो जो करना है। नहीं, एक बार एकदा ये फक्त माझ्यासाठी। उसका चेहरा मुझे बहुत मासूम लगा, उसके आंख में पानी था। मैंने कहा चलो मैं यहां से जाने वाला हूं तो एक बार अपने सिस्टर के लिए चर्च चला जाता हूं। बघा पड़क साहेब। और अगले दिन संडे को 10 बजे एजी चर्च पास्टर विकास वाघमारे उनके पास जाकर पीछे में एक कोने में बैठ गया। और मैं इतना होशियार था कि मैं अकेला ना जाऊं, इसलिए हम जो 5 लोग थे ना भागने वाले, उनको भी साथ लेके गया। हम सब पीछे बैठ गए, आगे पासवान हालेलुया और प्रेज़ द लॉर्ड कर रहे थे, हमें बोर हो रहा था। कब खत्म होता और हम यहाँ से 12 नंतर चर्च संपलंच पाहिजे। किती नंतर? प्रत्येक विश्वासणाऱ्याची आवड, बाळासाहेब लवकर संपवा। मैं पीछे बैठ के यही सोच रहा था कि जल्दी खत्म हो जाए और मैं यहां से चला जाऊं। अब सुनो, 3 दिन पास्टर, मेरा सिस्टर और मेरा एक भाई, ये तीनों हमारे लिए फास्टिंग प्रेयर में थे। आज जो आप हो ना वो समय में वो थे। पासवान मी एक छोटा नोटिस में हाँ क्यों बोला मालूम है? क्योंकि फास्टिंग प्रेयर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कारण फास्टिंग प्रेयर में वो चीजें होती है जो हम सोच भी नहीं पाते। हालेलुया। वो चीजें बदल जाएंगी जो कभी हमने सोची भी नहीं। हम चर्च गए, बैठे, चर्च खत्म हुआ, हम खड़े हो गए, पास्टर आए, प्रेज़ द लॉर्ड बोले। हमें तो प्रेज़ द लॉर्ड पता नहीं था, मैं सिर्फ हाथ में हाथ दिया और स्माइल कर दिया। पास्टर बोले 2 मिनट रुकना। सब मंडली चली गई, हम ही रुके। पास्टर ने दरवाजा बंद कर दिया, तब एक ही दरवाजा था। प्रभु के मंदिर में हूँ, झूठी बात नहीं बोलूंगा। पास्टर ने दरवाजा बंद कर दिया। हम बोले अब क्या है कि क्या पता। पास्टर बोले चलो छोटी सी प्रार्थना करेंगे बस। मैं बोला ठीक है। मेरा सिस्टर मेरे साथ में ही खड़ा था, मैं ऐसा ही खड़ा हो गया, मतलब ये हाथ ऐसा पकड़ लिया। डर रहा था मैं, सामने पासवान है, रिस्पेक्टेड मैन है, हमें तो डरना जरूरी है ना। नहीं तो कुछ लोग है पाड़का समझ लगा, तो पाड़क। रिस्पेक्ट, बाइबल कहती है पासवान को रिस्पेक्ट है। मैं खड़ा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था, फिर भी मैं खड़ा हुआ। वो आए, उन्होंने यहाँ पर मेरे सर पर हाथ रखा और वो अन्य भाषा में बात करने लगे। मैं थोड़ी देर के लिए चुप था, लेकिन जैसे वो अन्य भाषा बात करने लगे, मेरा पूरा शरीर एक गरम ऊब म्हणतो ना आपण, एक गर्माहट वो बाहर फेंकने लगा। मेरे आंखें नहीं कैसे गरम पूरा, और पहला आंसू आया। पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन एक मैंने टाइम देखा था 12 बजे, और जब मैंने आंख खोली, बालक साहब मैं इस प्रकार था, ये शर्ट का पूरा बटन टूटा हुआ, आंख में से पानी, लाल भड़क मेरी आंखें थी और मैं रो रहा था। जब मैं उठा, जब मैंने घड़ी देखी तो 4 बजे हुए थे। बाप रे, परमेश्वर के साथ
4 घंटा मैं अन्य भाषा में बात कर रहा था। हालेलुया। मैं उस चीज को आज भी मेरे जीवन में पाता हूं। मैं पता नहीं क्या हुआ, बस मैं रो रहा था। मेरा सिस्टर मुझे देख के रो रहा था। जो मेरे दोस्त मेरे साथ भागने वाले थे मछली के जैसा, यहां से वहां चिल्ला रहे थे। मैं डर गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या, मैं हमारे साथ ये क्या होने वाला है, ये क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा था। जब सब खत्म हुआ तब पास्टर ने कहा, परमेश्वर ने आपको चुना है। चर्च का दरवाजा खुला और मैं बाहर आया। आई फॉरगेट एवरीथिंग। मैं भूल गया सब। कल चोरी करनी है, फिर मुंबई जाना है, डॉन बनना है, सब कुछ करना है। उसी दिन, उसी समय मेरे जिंदगी के जितनी गंदी आदतें थे वही मर गई। आज तक मैंने मुड़ के उसके पास देखा नहीं। हालेलुया। मैं रिटर्न चर्च में आया। मैं बोला, पास्टर ये क्या है, आप मुझे बताओ, ये क्या है, आप मुझे बताओ। पास्टर बोले, एक नया नियम ले और पढ़। फिर मैं रोज उस चर्च के पास जाता था, उस दरवाजे के पास बैठता था और पास्टर का रास्ता देखता था। मैं भूल गया कि मुझे क्या करना था। और सुनो, मैंने कहा ना, जो डॉन बनने जा रहा था वो पासवान बन गया। हालेलुया। ये सब उसी कारण हुआ जिस कारण से आज तुम यहां पर हो, वही उपवास और प्रार्थना। हो सकता है हमारे जीवन में कुछ कमियां आए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ फैमिलीज के लिए हम रो रहे हैं। भरोसा रखो, एक जीवन तो म्हणतो ना आपण, एक जिंदा गवाही परमेश्वर ने आपके पास भेजा है। हालेलुया। पासवान ने फोन करना, मैंने हाँ बोलना, ये योगायोग नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है। उन लोगों को दिखाने के लिए जो उपवास और प्रार्थना पे भरोसा करते हैं कि डर मत, तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। उसके बाद में बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत। मुझे मारने के लिए मेरे कौम के लोग आए, समाजाचे लोग। मेरे पिताजी की जमीन उन्होंने हड़प कर ली। मुझे नागपुर में, जब बाइबल स्कूल पढ़ने गया तो मुझे नागपुर में मारने के लिए मेरे घर में घुस गए। मैं ईसा सलाम का प्रचार कर रहा था, मोहम्मद पैगंबर का। उन्होंने कहा, अरे तो मुसलमान है, ये मोहम्मद पैगंबर के बारे में बात कर। मैंने कहा, हम नहीं कर सकता। बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन एक ही बात मैंने याद थी, वो मेरे साथ है। ज्या लोकांनी आम्हाला जातीच्या बाहेर काढलं, सुनो, जो लोगों ने हमें समाज के बाहर निकाला ना, आज वो लोग कहते हैं कि बाबू हमारे लिए दुआ कर। हालेलुया। हाँ, मेरे पापा लोग, मेरे भैया लोग सब मुझे फोन करते, मेरे लिए दुआ करता हूं। उधर से इधर आना पड़ेगा। आई नॉट सेल माई प्रेयर। हालेलुया। अगर प्रार्थना चाहिए तो आना पड़ेगा। समझता है? प्रार्थना बेची नहीं जाती है। समझ, यही है परमेश्वर का काम। आज तुम उपवास और प्रार्थना में हो। आज मेरे पास बहुत चीज आपको बताने के लिए, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। किती जणांना बोर झाले? तेव्हा हात उठत होत्या। आता उठणार होते हात, पण पटकन समजून घेतलं। और ये जो शार्पनेस है ना, यही कहता है कि आपका ध्यान है। मतलब आप सोए हुए नहीं है। किती जणांकडे मोबाईल आहे, फक्त वर उचला, कुठे गेला माझा मोबाईल? हा, मोबाईल दाखवा। हात नाही, मोबाईल। अरे बापरे, बघू मोबाईल।
आता मोबाईल जपून ठेवा. नाही, सगळ्यांचे मोबाईल जाऊ दे, काय 1 मिनिट हात वर राहिल्याने काय होणार आहे. जे मोबाईल लपवतात, लक्ष द्या, मी येऊन चेक करत. सगळ्यांकडे मोबाईल आहे. अरे वा, सगळ्यात महागाचा मोबाईल कोणाकडे आहे? 50,000चा वर आहे ते हात दाखवा. खाली पडला 30,000, 20,000. मी येऊन जर ब्रँड बघितला, विवो, ओप्पो, आयफोन, रेडमी, मी झटकन ओळखला किती रुपयाचा आहे. किती जणांकडे बायबल आहे वरचा. खूप छान. ज्यांच्याकडे बायबल आहे स्वतःसाठी टाळ्या वाजवा. देवाचं गौरव आहे. हालेलुया, देवाचं गौरव आहे. मंदिरात येताना आपल्या सोबत बायबल असणं गरजेचं आहे. कोण म्हणाल मला बाळक साहेब वाचताच येत नाही, म्हणजे तर पढ़ना ही नहीं आता है. मोबाईल तो हातात आणा. माझी आई आहे ना, मोबाईल येत नाही, ते फोन कशी उचलते तुम्हाला सांगतो. असे मोबाईल घेते, फोटो भी बघताना अशी लांब हात सरकवती. एक बार मैंने कहा हल्लू, नहीं तो फोटो उड़ जाएगा. आता नहीं है, सही है ना, साथ में तो रख सकते ना. आपको किसने कहा कि सबको चिल्ला के पढ़ के बताओ? अरे लेके तो आओ, है ना. आपके साथ तलवार होगी तो अनेक लोग डरेंगे ना. लय लोक डरतात, घाबरतात, थोड़ी ना विचारतात तुला येते का रे तलवार. आज मेरा यही सब्जेक्ट है, प्रार्थना. हालेलुया. प्रार्थना जो हमें और हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो पृथ्वी से स्वर्ग में कनेक्ट होती है. हालेलुया. टेक्नोलॉजी ऊपर जो है, सैटेलाइट म्हणतो ना आपण त्याला, सैटेलाइट, वहां से कनेक्ट होकर हमें एक दूसरे से कॉल लगाने के लिए जगह बना देती है. ये टेक्नोलॉजी सही है. यहां से नंबर डायल करो, पास्टर पुणे में बैठे हुए, कुछ ही सेकंड में पास्टर को पता चलता है कि पास्टर ने फोन किया है. ये किसने किया? ये जो आकाश में सैटेलाइट है ना, उसने किया. तो अब अगर ये कनेक्शन के लिए कुछ जरूरी है, कुछ चीज जरूरी है, वैसे ही परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए प्रार्थना जरूरी है. हालेलुया. कि जन प्रार्थना करतात. खोटा खोटा हात उचलला तर परमेश्वर शिक्षा देणार. थकले, ज्यांचा हात खाली उतरला समजा त्यांची प्रार्थना छोटीशी आहे. मी पण करतो, नाही तर वाटल पाच सर्वांच्या हात खाली. काही असं आहे ना, जास्त असं हे केल्याने, नाही तर डायबिटीज होती या जास्त गोड बोलल्याने. प्रार्थना पृथ्वीवरनं स्वर्गाशी कनेक्ट करते ती फक्त प्रार्थना. आणि जर देवाशी बोलायचं असेल तर त्याला ते कनेक्ट होणं गरजेचं आहे. लक्ष देऊन नाही का? आज ज्या गोष्टी तुम्ही शिकणार आहे, मला माहित नाही तुम्ही ते शिकल्या आहात की शिकणार आहेत, पण आज काहीतरी विशेष आहे. हालेलुया. कारण मी ज्या प्रार्थना करत होतो, देवाने मला म्हटलं तुझ्या अशी प्रार्थना के बारे में बता. काही बहिणी रडतात आहे आपल्या कुटुंबाला घेऊन, निराश येते प्रार्थना करून पण. बरोबर आहे सिस्टर? हे पहिले जे खुर्चीवर बसलेत ते प्रार्थना करतात तरी निराश आहे. देवा म्हटला जा आणि सांग, प्रार्थनेचं खरं महत्व म्हणजे सगळं बदलणार आहे. हालेलुया.
हालेलुया. हे पहा, चमत्कार करणारा मी नाहीये, स्पष्ट सांगतो. चमत्कार करणारा मी नाहीये, आरोग्य देणारा मी नाहीये. मी काय फार महान वक्ता म्हणून इथं आलो नाही. भविष्यवाण्या मला करायच्या नाही. पण जे तुम्हाला सांगणारे तीच गोष्ट तुमच्या जीवनात कार्य करेल. हालेलुया. तुम्ही बी पेरलं तर तुम्हालाच त्याचं फळ मिळणार आहे. प्रार्थना जे आमच्या जीवनात लय महत्वाचं आहे. परमेश्वर से और हमसे एक ही चीज हमें जुड़ाती हुए. कितने लोगों को ये लगता है कि मैं जो प्रार्थना करता हूं वो सही है. आता लय महत्वाचा प्रश्न आहे. चालेल ना पाय साहेब, मी उतरून गेलं तर? घाबरू नका, मोबाईल घेणार नाही, पैसे भी घेणार नाही. जब मैंने पूछा कितने लोग प्रार्थना करते तो सबका हाथ ऊपर आया. सही बात है. अब कितने लोगों को लगता है कि जो मैं प्रार्थना करता हूं या करती हूं वो सही है? सोच समझ क्या. देखो 1 2 3 4 5 6 बघ काम्या करू नका. त्यांनी उचलला तर मी पण उचलतो. एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे. मैं अजून वचनकडे नाही आलो पाळक साहेब, पण एक सत्य घटना सांगतो. जब वो अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे तब वो बात कर रहे थे और तब उसमें से एक प्रभु के चेले ने कहा, प्रभु हमें प्रार्थना सिखाइए. क्या सिखाइए? जब मैंने पढ़ा मैंने कहा ओ माय गॉड, प्रार्थना सिखाई जाने वाली चीज है. आई एम शॉकिंग. अल्लाह का ना क ख ग सही है गलत है? अल्लाह का ना शिकणाऱ्या गोष्टी आहेत. मग असं कसं? ही कोणसी बात हुई? मैंने बाइबल सांगती. लोक शुभवर्तमान खोलिए मेरे साथ. लोकाचं पुस्तक 11वा अध्याय 11वा अध्याय. लोक शुभवर्तमान 11 अध्याय आणि वचन 1. जिस किसको ऊंची आवाज है वो पढ़ो. वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था. हाँ. जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें इसको सिखा दे. जैसे उन्होंने प्रार्थना करना सिखाया है तू हमें भी सिखा कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए. हालेलुया. देखो मैंने क्या सवाल किया था पहले. कितने लोगों को लगता है कि मैं जो प्रार्थना करता हूं या करती हूं वो सही है या नहीं है? आज तुम्हें मुझे पता चलेगा कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं या करती हूं वो सही है या गलत है. किती जणांना आवडेल आता ऐकायला? हा, इंटरेस्टेड. काहीतरी नवीन आहे, जबरदस्त. बाळासाहेब सांगा, आम्ही झोपा काढतो. एकदा मी असा संदेश द्यायला गेलो होतो सोलापूरला. संदेश देत होतो आणि एक ब्रदर असे बसले होते, हलतच नव्हते. मला वाटलं लय लक्ष द्यायला लागले. नंतर कळलं ते कुठल्या तर विचारात होतं आणि ते झोपल्यासारख्या सिस्टीम मध्ये होतं. त्याला हलवावं लागलं. उठ. कभी कभी ऐसे होता है ना, लोग देखते हैं ऐसा, पास्टर को लगता है वो पूरा ध्यान दे रहे, लेकिन ध्यान इधर नहीं रहता है. वो सोच ही अलग होती है. म्हणून मी मध्ये मध्ये हसवतो. हसा, हैं, स्माइल कशी बी राहू द्या.
बचपन में मुझे फावड़ा फावड़ा बोलते थे। हाँ, कई बार तो मुझे बोलते थे तेरे पैर पकड़ेंगे और वो मट्टी खींचने के लिए तेरे दांत को ऐसा करेंगे। फिर भी मैं हंसता हूं। सही है गलत है? किसके दांत पीले हैं, किसके टेढ़े हैं, किसके छोटे हैं, किसके लंबे? अरे दांत से क्या करना है, स्माइल इंपॉर्टेंट है। है भाई साहब, स्माइल है, मेन स्माइल ही है। जिसको दांत देखना है दांत देखने दो, मैं तो स्माइल करूंगा। भाऊ लोग का हसत नाही का? बहिणी मात्र चांगल्या असतात। भाऊ टेन्शन मध्ये भाऊंनाच वचन आहे बघा आज। प्रभु से एक विनती की जाती है और कहा जाता है कि हमें तू प्रार्थना करना सिखा। अरे बाप रे, जिस समय मैं ये वचन पढ़ लिया मैंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। आज जो मैं प्रार्थना करता हूं वो फिर मैंने कहां सीखी है? हेलो, आज जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो मैंने कहां सीखी है? मैंने स्टार्ट की हालेलुया 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 हालेलुया, ये कहां सुना है? प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड, ये कहां सुना है? समझ में आ रहा है? बाइबल में है। अगर आप मनुष्य से सीखोगे तो काहेगा परमेश्वर सुनने वाला है। टेन्शन मध्ये आले आता सगळे। अरे बाप्पा, कशाला बोलवलं पाळक साहेब? कर रहे थे कैसी तो टूटी फूटी प्रार्थना, उसमें तुमने और प्रॉब्लम खड़ी कर दी। आप तो हालेलुया भी नहीं करेंगे और प्रेज लॉर्ड भी नहीं करेंगे। ब्रेक चाहिए तो बताना, आज नहीं उठायच्या। मैं जो कर रहा हूं वो सच में सही या गलत है, बस हमें वही ढूंढना है। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो फिर भी आप रोते हो, निराश हो, दुखी हो, डिप्रेशन है, तनाव है, बीमारी है, तो मत करो प्रार्थना। सुनाई दी? मत करो। प्रार्थना में कोई इफेक्ट ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है, तो करके मतलब क्या है? खाना हम कौन सा खाते हैं जो हमारे बॉडी को अच्छा होता है? कोई घास खागा या दगडाची भाजी केली, मातीचा भात बनवलाय, पत्तर के चिकन खातात ना सगळे, पीसे पत्तर के पीस देंगे, खाओ। मग तर दांत हाय ते भी पडले, जो बचे कुचे दांत है वो भी। बुजुर्ग बोलेगा बाबा किरडी बची है, कहाँ पत्थर तोड़ेंगे बताओ। हम वही खाते हैं जो हमारे बॉडी में इफेक्टेड है। डॉक्टर कहते हैं आपको प्रोटीन चाहिए, आपको विटामिन चाहिए, आपको कैल्शियम चाहिए, आप ये खाना खाओ, आप वो खाना खाओ। हम जब तेल लेने जाते हैं, सोयाबीन का तेल ज्यादा, नागपुर भाग है ना, सोयाबीन का तेल ज्यादा चलता है, वो हार्ट के लिए अच्छा है। फिर कोई शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान आके बोलता है सफोला अच्छा है। त्याला म्हणा बिगारी कामाला जा। कुठल्या कामाला? पत्थर तोड़ने के काम पे जा, फिर तेरा तेल तुझे कितना बचाता है देखेंगे। हाँ, ये बात थोड़ा हंसा पर समझून गया। हम जो प्रार्थना करते हैं अगर वो हमारे जीवन में कार्य ही नहीं कर रहे तो क्यों कर रहे हो? समझ लो, आज वही सीखने के लिए हम बैठे हुए हैं। हालेलुया। आज हम जानने वाले हैं कि हकीकत क्या है। पाळक साहेब, येत्या दिवसामध्ये साक्षीची लाईन लागल। हालेलुया।
लहान लहान छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर कहेंगे मैं प्रार्थना केली आणि देवाने काम केलंय. क्योंकि तुमचीच प्रार्थना, आपकी प्रार्थना चमत्कार में बदल जाने वाली है. मैं विश्वास करता हूं. कभी कभी हमें वो बात अच्छी लगती है जो हमें सुनने में अच्छी है, वैसे परमेश्वर को वो प्रार्थना अच्छी लगती है जो वो सुनना चाहता है. हालेलुया. मत्ती के पुस्तक में जब प्रभु ने सिर्फ सुनो, आज मला माहित है लिहून ठेवून उपयोग नहीं है. ये जो नोट्स है ना, ये कल जाके भूल जाता है बंदा. हाँ, कुछ को बोलता मी नहीं समजलं पाळ साहेब, नाही समजा, टोचून बोलतो टोचून. हा, आता कळलं. मी लय खतरनाक माणूस आहे. हा, मी डायरेक्ट टोचून बोलतो. तू रडायचं रड, उठून जायचं जा. एक जरी बसलं इथं मी त्याला सांगून निघून जाईल. हालेलुया. मी लोक बघून नाही आलो, मी फक्त एकासाठी आलोय. तो कोण आहे मला नाही माहिती. परमेश्वर म्हटला जा आणि त्याला सांग. जब यीशु मसीह आए, बड़े हुए, उन्होंने देखा, तब उन्हें पता चला कि अरे प्रार्थना में तो बहुत गड़बड़ है. हाँ, मैंने बाइबल कहती है. मत्ती के पुस्तक में यीशु ने जब लोगों से संदेश देना स्टार्ट किया तो उन्होंने दो चीजें की. ढोंग्यासारखी प्रार्थना करू नको. क्या कहा? ढोंगी लोग पता है आपको? अब बताओ हमारे में ढोंगी कौन है? पहा बरं आपल्या शेजारच्याला, तो प्रार्थना करतो का नाही? करतो ना. काय वाटतं त्याला बघून ढोंगी येतो? म्हणजे ढोंगी प्रार्थना काय? ये तो यीशु बोला. यीशु ने आगे कहा आप चौराहे पे जाके हाथ ऊपर करके लंबी लंबी प्रार्थना मत करना. अरे बाप रे, अरे मैं प्रार्थना करना कैसी है? दिखाने के लिए मत करो. चौराहे पे जाके हाथ ऊपर करके प्रार्थना मत करो. करना कैसा है? 4 भिंती के अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो और क्या करो? फिर कैसी करो? किसने कहा? लिखा है दरवाजे के अंदर जाओ, घुटनों पर बैठो और प्रार्थना करो? नहीं. काढा वचन. चला चला पायसाहेब, दूध का दूध, पाणी का पाणी. लावू द्यात आता चष्मावाला. मी चष्मा लावणारच नव्हतो. हा, गुप्त प्रार्थना, मत्ती के सुवर्तमान 6वां अध्याय. सहावं वचन. तो आपल्या खोलीत जा. हा, पडो. हाँ, जो उत्तम है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो उत्तम में देखना है तुझे प्रतिफल देगा. कहाँ लिखा है घुटने पर जा? लिखा है घुटने पर जा? खड़ा होके कर, बैठ के कर. कुछ लोगों को पूछो ना, आप प्रार्थना करते हो? हाँ करता. कसं है? मैं चलते चलते प्रार्थना करता हूं. अरे कौन दिया आपको ये स्टाइल? समझते हैं? कितने लोगों ने यीशु को प्रार्थना करते समय देखा है? मतलब बाइबल में, बाइबल कहती है यीशु रात रात जाकर प्रार्थना करता था. सही है? अकेला. कैसा था? अकेला. ग्रुप प्रार्थना कहाँ थी? ग्रुप प्रार्थना होती, सब चेलों के साथ में प्रार्थना में बैठता था वो? नहीं, वो अकेला जाता था. क्यों? जब जब उसको पता चला
कि मुझे परमेश्वर से बात करनी है, ये लोगों के बीच में होता नहीं है। सुनो मैं क्या कहता हूं। कुछ लोग समाधानी है कि मैं चर्च में आया, प्रार्थना किया, खत्म। वो अपने आप को पर्सनली परमेश्वर से कभी भी कनेक्ट नहीं करते। सकाळी उठतोय, डोळे चोळतो, धन्यवाद, चांगला दिवस दिला। आता मी खोटं बोलतो, शिवी देतो, लबाड्या करतो, तू माझं रक्षण कर। सच में हम करने वाली प्रार्थना ये सही है गलत है? आप कुछ अच्छा लगा सुन के, समजून घ्या। खूप लांबून आलोय, 12 तास प्रवास केलाय, झोपायचा लई प्रयत्न केला, पण गाडी ब्रेक मारली की इकडं सरकायचं, गाडी ब्रेक मारली की तिकडं सरकायचं। उठून बसलं तरी हाईट पुरत नव्हती, ते डोक्यालाच लागते, पाय पसरून वैताग आला, शेवटी उलटी सारखं लागलं। त्याला म्हटलं सकाळी सकाळी उलटीची गोळी तरी आणून दे बाबा, ते खातं तरी आणि निदान उभा राहतो। परमेश्वर की इच्छा आप सही से सुनो और समझ जाओ कि सच्चाई क्या है। जब ये बात हुई, उन्होंने कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना सिखाओ, हमें प्रार्थना आनी चाहिए। तब प्रभु ने प्रभु की प्रार्थना सिखाई, सही बात है। लेकिन जब प्रार्थना में हम आते हैं तब कुछ चीजें होनी जरूरी है। हे पाहता, प्रार्थना मी तुमच्या प्रार्थनेला नाव ठेवत नाही। मेरा बेटा मुझे देखकर ही प्रार्थना सीखेगा, समझ में आया? मैं जब हालेलुया से चालू करूं, वो भी हालेलुया से ही चालू करेगा, इसमें कोई गलत नहीं है। जब मैं प्रेज़ द लॉर्ड से करूं, वो वही करेगा। जब मैं बोलूं स्वर्गीय पिता, वो वही बोलेगा, क्योंकि वो मेरे साथ है, वो मुझे सुनता है और वो वही सीखने वाला है। मैं आपकी प्रार्थना पे बहुत उंगली नहीं रखूंगा। हाँ, क्यों? क्योंकि आपने वही देखा है, वही सीखा है जो आपके चरवाहा ने आपको सिखाया है। हालेलुया, समझ में आया? अब हम जाएंगे प्रार्थना की गहराई में। अब उन्होंने कहा हमें प्रार्थना सिखाओ, तो प्रभु ने प्रार्थना सिखाई। फिर मेरा क्वेश्चन यही है कि प्रार्थना करके भी क्यों हम निराश रहते हैं, क्यों हम परेशानी में, कर्जबाजारी आहेत लोक कोण प्रार्थना करणारे। मैं जब हमारा पूरा प्रॉपर्टी ले लिया ना, मेरे पिताजी रोए। मैंने कहा टेंशन मत लो, अगर वो सच्चा है ना तो उनको दिखाएगा कि मेरे लोग कहां से कहां जा सकते हैं। उनके पास जो था वो सब चला गया। 100 रुपीज, सिर्फ 100 रुपए लेकर मैं मेरे फैमिली के साथ दूर आया। आज 35 लाख रुपीज का प्रॉपर्टी परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। तो देणार, त्याची इच्छा है कि तुम्हें प्रार्थना करा। हालेलुया, उसको देना ही है, वो तो लेके ही बैठा है कि ले, लेकिन कब? जब तुम और मैं प्रार्थना करोगे। चला, प्रार्थना के 3 स्टेप आज दिन भर में सीखने वाले हम। 3 स्टेप है, ठीक है? मत्ती को सुवर्तमान, मत्ती की पुस्तक, बार बार पढ़े जाने वाला वचन, हम सबको याद रहने वाला वचन। आज यही वचन हमसे फिर से वही बात करेगा जो बात परमेश्वर चाहता है। मत्ती रुचि सुसमाचार 7 अध्याय और 7 वचन। हाँ, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। भावामध्ये कोणीतरी वाचा मोठ्याने। हाँ, आम्ही शिष्य प्रभूचे। आहे का कोणाकडे बायबल? बरं, ठीक आहे। अजून एखाद्या बहिणीने वाचा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा,
ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो खोला जाएगा. वाव, सुंदर. मागा म्हणजे मिळेल, शोधा म्हणजे, आणि ठोका म्हणजे प्रार्थनेचे 3 टप्पे आज आपल्याला रिफ्रेश करणार, पूर्ण विचार बदलणार. पहा, देवाची इच्छा आहे आम्ही मागावं. परमेश्वर चाहता है मांगे. हालेलुया. उसके मन में उसके बच्चे उनसे मांगे, लेकिन कई बार मांगने से मिलता ही नहीं. कितने लोग हैं जिन्होंने मांगा 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 और मिला नहीं तो प्रार्थना बंद कर. एक सब्जेक्ट कोई, जैसे कि मेरे पति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे पत्नी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे सास ससुर है, माझा भाऊ है, इनके लिए प्रार्थना करके अब थक गया मैं. ये क्या बदलने वाले नहीं है. अब मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया. कभी हुआ है? हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है. होता है जब किसी चीज के लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं और वो नहीं मिलती, हम निराश हो जाते हैं. हम बोलते बस झालं आता, चला आता कवर करायची प्रार्थना, कवर एकच गोष्ट देवाला सांगायची. बायबल काय म्हणती? तू विश्वास ठेवून मागशील तर तुला मिळेल. मग माझ्यात काय विश्वास नाही का? मेरे में भरोसा नहीं है? अरे है. अभी को आप चर्च के टेरेस से उड़ी मार, परमेश्वर बचाएगा. कितने लोग तैयार है? नहीं भरोसा. काय देवावर भरोसाच नाहीये. मग बायबल म्हणते तुम्ही 20 प्याले तरी तुम्हाला काय होणार नाही. आणायच्या का बाटल्या? टेस्टिंग करून घेऊ भरोसा. अरे है ना भरोसा. तो क्या हुआ, मिल क्यों न रहा? प्रॉब्लेम कहां पर है? येशू म्हणतो मागा म्हणजे मिळेल. अरे मागतोय ना देवा, रडू रडू मागतोय, गुडघे दुखले टेकून टेकून, अंतःकरण फुटले. और कितना मांगू? लिमिट से बाहर मांग रहा हूं, बीच रात उठ के मांग रहा हूं, चर्च में आकर मांग रहा हूं, सब आनंद करते हैं, मैं रो रो कर मांग रहा हूं. कहां है मेरी प्रार्थना? क्यों नहीं सुन रहा? क्यों नहीं मुझे मिल रहा? तू तो कहता है मांग. तो तर आपला बाप आहे, बरोबर आहे. आई आहे, आईच्या मनाला बनवणारा आईपेक्षा पण महान आहे, बापाच्या मनाला बनवणारा बापापेक्षा पण महान आहे. जर तो इतका महान आहे तो कठोर आहे, त्याच्यात दया नाही आहे, दगडाचा आहे का तो? काय ऐकत नाहीये देवा. मागतोय की रे मी, दे नोकरी दे, थोडे पैसे दे, उपाशी आहे घरात, ताण पडतोय, चांगले कपडे नाहीये, घर नाहीये स्वतःच, काम करून परेशान झालोय. किती मागू, कसं मागू? दंडवत घालून, हात वर करून, गुडघे एका पायावर उभा राहणारे, तू सांग तर सांग कसं मागू? मी मागायला तयार आहे. सिर्फ तू बता मैं कैसे मांगू. पीके पिक्चर देखा ना सबने, है ना? अहो बघता हो सगळे, काय नाही म्हटलं तरी पण कोणापासून लपवता? पाळकापासून, पास्टरपासून, पण वैयक्तिक डोळे तर तिथंच असतात टीव्हीकडं, है ना? 4 दिवस सासूचे, सोनबाईला कसं छेडलं, हे ते सगळे सिरियल माणसाला पाठ. पीके पिक्चर नाही काय, गीत आहे. भगवान हे कहा
तो सगळं करतो. बाप्तिस्मा घेतलेलं दाखवलं, पूजापाठ करताना दाखवलं, रेंगताना दाखवलं. त्याचा रिमोट पाहिजे असतो त्याला. बघा, ज्यांनी पण तो विचार केला ना, आज ते सत्य आहे. देवा मागतोय मैं मांग रहा हूं, क्यों नहीं मिल रहा? बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें मिला जाएगा. विश्वास भी करके मांग रहा हूं, भरोसा करके मांग रहा हूं, कबूल कर रहा हूं, मैं आमीन बोल रहा हूं, फिर भी नहीं. यीशु मसीह जब क्रूस पर थे ना, तब वो मर गए. और मरने के बाद वो जो पिलातुस था, वो बहुत कठोर आदमी है, खतरनाक. उनका नियम अलग था. वो बॉडी तब तक रखते थे जब तक उसके लिए कोई आएगा नहीं. समझ लो, वो जो इंसान जो गुनहगार है ना, उसको वहीं पे रखते थे. वो पक्षी आएगा, उसको खाएगा, वो परेशान होगा, वो मर जाएगा, वो सूख जाएगा, वो सड़ जाएगा. तब तक उसको कोई हिलाता नहीं था. जब यीशु मर गए, तब किसी के पास हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि वो जाकर उसका वो देह मांगे. कितने चेले थे यीशु के? 12 चेले थे. किसने किसका कान काटा था? बोला बोला बोला. पतरस ने सिपाही का, मतलब पतरस डरता था. असा चाकू काढला, असंच कान उडवला, घाबरत नाही. हा, डेरिंग बाज होता ना. प्रभू तू आहे तर मला सांग, मी पाण्यावर येतो. बरोबर है? प्रभु अगर तू है तो मुझे भी बता, मैं पानी पे चलूंगा. और वैसे ही हुआ. वो अरे नाव से उतर गया ना, वो डरा नहीं. हो फिर जब प्रभु वहां पर लटका हुआ था, तो क्यों नहीं आया सामने? यूहन्ना, पतरस, अंद्रियास, थोमा, है ना, सब लोग थे. एवं यीशु के माँ बाप भी थे. नहीं मांगा. तो मांगने के लिए कोई बंदा सामने आया. समज लो. बघा, मी म्हणजे समजून घ्या तुम्ही काय सांगतोय मी. मांगने के लिए एक आदमी सामने आया, उसका नाम योसेफ था. क्या नाम था? क्या नाम था? माझं नाव काय? भारी वाटतं मला. या नावाचं मला लय छान वाटतं. बायबल मधला कुठलाही योसेफ द्या, मला भारीच वाटतं. कारण का? माझं नाव आहे. योसेफ आला. काय म्हणले? योसेफ आया और उसने पिलातुस से रिक्वेस्ट की कि वो बॉडी मुझे, और उसको दिया गया. सही है ना? उसने लिया और फिर उसको वो दफना दिया. किसने मांगा ये? अब पिलातुस के यहां जाने के लिए उसका जो कनेक्शन है वो मांगने में काम आया. समजलं नाही कोणाला? यस, हालेलुया. आठवड्यातून कधी बी उठशील तोंड वर करून, दे 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 दे. अरे तुला ओळखत नाही जा. कनेक्शन. यस, योसेफ, जो योसेफ था ना, उसका उसके साथ रिश्ता सही था. पिलातुस ने ना नहीं कहा. प्रभु कहता है मांगो तो, लेकिन मांगने से पहले रिश्ता सही होना चाहिए. हालेलुया. बरोबर है? परमेश्वर से हमारा रिश्ता सही होना चाहिए. ज्या रिश्ता, जिथं रिश्ता ठीक नाही तिथं तलाक होतात. मुलगा बायकोला घेऊन घर सोडून निघून जातो. नवरा बायकोला सांभाळत नाही. का माहितीये? नाते ठीक नाही आहेत.
छोटा सा सवाल है, हमारा और परमेश्वर का रिश्ता कितना गहरा है? गीत है ना, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, ठीक है, और मैंने स्वार्थी प्रेम, स्वार्थी प्रेम, मांगने वाला प्यार, एक्सपेंसेस गर्लफ्रेंड, एक शब्द है, खर्च करने वाली गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, खर्चा करने वाली चाहिए। जब भी देखो मांगता है मांगता है मांगता है। अरे तेरा मेरा रिश्ता तो बना। लग्न झाल्या झाल्या दुसऱ्याच दिवशी कुठली बायको नवऱ्याला म्हणल का हो मला गाडीच घेऊन दे, एकमेकाला ओळख तर ओळख, नवऱ्याचं प्रेम तर बसू दे, बायकोचं प्रेम तर बसू दे। अरे मग तू बोल ना, सूर्यापर्यंत पोहोचल तो। बिन ऑक्सिजनचा कहा जाएगा वो? चांद तारे, अरे बाप रे, खतरनाक खतरनाक लोग हैं। कितने जनांना समजता है, कितने लोगों को समझ रहा है? हमारा खूप चांगला आहे बरं का, तो लय आनंद वाटला। पिऊ पिऊ पाणी। बाळासाहेबांनी फार कष्ट घेतले आज या गोष्टीला। एक सेवक येणं, एक प्रचारक को लाना, बस ये म्हणना नहीं होता है, या 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 सब होता है। और वो क्यों होता है मालूम है? कि मेरी मंडली को कुछ अच्छा मिले। हालेलुया, ये है प्यार। सही है ना? आणि आम्ही काय म्हणतो, आम्ही दिलेलं दान दशमान कुठे जातात? सही है ना? किती दान पत्र दिलं तरी कमीच म्हणते बा पाळा। आज नवीन शर्ट घेतला पास्टर, सगळ्यांच्या डोळ्यावर आला। आणि आम्ही साड्या घेतोय, ड्रेस घेतोय, दाखवायला पुढे पुढे येतोय। पास्टर म्हणून छान दिसता, आणि पास्टर चांगले दिसलं तर आमच्यात पैशाचं घेतले। ब्रेक द्यायचा तर मला सांगा तुम्ही। 2 वाजता आहे ना? पास्टर म्हणतात 4 वाजता ब्रेक आहे, चालेल? बरं। जो शरीर मांगने के लिए जो कनेक्शन चाहिए था, या जो जवळीकता म्हणतो ना आपण ज्याला, वो सिर्फ यूसुफ के पास थी, जोसेफ के पास थी, और उसे वो मिला। उसने मांगा और उसे मिला। हालेलुया। तो अब ये मांगोगे या परमेश्वर से नाता बनाओगे? आमेन, हालेलुया। मांगो मत, आप उसको बोलो प्रभु आई लव यू, कुछ नको। मैं लोनी में मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, बहुत से लोगों को मैंने हेल्प करवाया था ना, तो कुछ लोगों को तो यही दिखने लगा कि ये लोगों का हेल्प करवाता है, हेल्प कर। जब भी फोन बजता था तो मुझे डर लगता था कि क्या मांगने के लिए फोन आया है। चाहिए ना? देखो ना तुम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के लोग भाग जाते हैं। अरे समोरून आला, चला चला चला, देखिए 10 रुपये, देखिए 20 रुपये, देखिए 100 रुपये। कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनको देख के लोग भाग जाते हैं। कसं वाटल?
कैसा लगेगा जब मैं प्रार्थना के लिए बैठा हूं, परमेश्वर देख रहा है, बसला, अरे ये तो बैठ गया, अब इसकी लिस्ट चालू हो जाएगी. अरे कधी तर देवाचं कौतुक करा. देवाला म्हणा किती सुंदर आहेस तू, किती सुंदर बनवलंय जग. कभी तो रास्ते से जाते समय एक फूल उठाओ, उसको देखो और को वाओ परमेश्वर क्या सुंदर है. अच्छा नहीं लगेगा उसको? अहो म्हणतात नवऱ्याने बायकोला गुलाब दिला ना, त्या दिवशी ती बायको गुलाबासारखी खिळखिळून जाते. मला म्हणजे मी माझ्या बायकोचं कौतुक करत नव्हतो, नंतर शिकलो. राहू दे ना, कशी बी एकच चिडवतो मी, म्युन्सिपाल्टी, कारण तिचं शिक्षण आहे ना ते म्युन्सिपाल्टी शाळेत झालं. तेवढंच चिडवतो फक्त, बाकी कौतुक करतो. कधी कधी मीठ जास्त झालं तरी म्हणतो छान भाजी बनवतो. तिने खाल्ल्यानंतर म्हणते गप बसा, मीठ जास्त झालं. काय बिघडणार आहे? कौतुक आवडतं कौतुक, आणि कौतुक देवालाही आवडतं. स्तोत्र वाचा, आप भजन संहिता पढ़ो, वहां पे जो भजन गाया गया है ना, आकाश तेरी महिमा कर रहा है ना, आंतरिक तुझे हस्तकृत्य दर्शवतात. दिवस दिवसाशी बोलतोय, रात्र रात्रीला ज्ञान सांगते. वाचा नाही, शब्द नाही, तरी ते ऐकू येत आहे. कौन है लिखने वाला? कौन है? एक आदमी है ना, वही है ना, लेकिन वो क्या कह रहा है? हे प्रभु, जब मैं ऊपर देखता हूं मुझे लगता कितनी महिमा है तेरी. अरे देवाला म्हणा किती सुंदर आहेस तू. गीतकार म्हणतो ना, काय नात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना. धबधबा, वाटरफॉल ना, पीछे सेल्फी उधर. अरे कभी उसको देखकर भी बोलो ना, वाओ प्रभु क्या सुंदर है ये. इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप, माझे फोटो. कोण आहे रे बाबा तू? नाक दाबलं तर मरशील. हा पाळक साहेब, हा मरणाला ते एवढं घाबरतं माणूस, जरा शिंकला की पहिले दवाखाना गाठ. निसर्गाच्या समोर फोटो काढून स्वतःचं कौतुक करण्यापेक्षा त्या निसर्गाला बघून देवाचं कौतुक करा. हालेलुया, हालेलुया. मी तर रस्त्याने जाऊ द्या, कुठेही जाऊ द्या, कसं बी जाऊ द्या, मला बंजर जमीन जरी दिसली तरी बायबलमध्ये मला ते शब्द आठवतात. ते म्हणतो बंजर जमिनीमध्ये मी उपजाणार. बरोबर आहे? बाइबल कहती है मांग तो तुझे मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा ये कैटेगरी नहीं लिखी है. बघा मीच आज दिवसभर, उद्या भी मीच आहे. प्रभु ने कहा मांगो तो, यूसुफ ने मांगा और उसको मिला. लेकिन मांगने से पहले उसका और पिलात का जो रिश्ता था वो मजबूत था. तो सबसे पहली चीज मांगना नहीं है, एक रिश्ता बनाना है. किती जणांना लेकर आहे? ऑलमोस्ट सगळ्यांना आहे. ज्यांना नाही त्यांना होईल, म्हणा आमेन. आपले लेकर फक्त मागायलाच आपल्याकडे आल्यावर आपल्याला आवडतं का? नाही. आई बाप आहे आपण. लेकरांनी फक्त मागत मागत राहिला, आपण नंतर ओरडतो त्याला, गप कर की, किती मागतो है ना. मग एक लेकरं लय शहाणं असतं, आई दे ना. बरोबर आहे पायसाहेब?
पदरच काय धरल. कोण शिकवलं त्याला हे? माइंड. मांडीवरच बसल, मैंने हाथच काय फिरवल. हुआ रहेगा शायद आपके साथ ऐसा. मग पप्पीच काय घेईल, लाडच काय करल. मग फिर मम्मी क्या बोलती है, काय पाहिजे. सही है गलत है? किती जणांना समजतंय? चला एक गेम खेळू आपण. आम्ही बायबल कॉलेजला खेळायचो. ठीक आहे. हे माईक चालू आहे का हाच माईक लागतो? ठीक आहे. हा हात आहे माझा. मी पुढे केला की तुम्ही टाळी वाजवायची. बच्चों का खेल है, चलो कोई बात नहीं, खेलने के लिए उम्र नहीं लगती. ओके, किती जण तयार आहे? हा हात मी पुढे केला की तुम्ही टाळी वाजवायची. बघू आता कोण किती शार्प माइंडेड आहे. ठीक आहे. 1 2 3. अरे अहो मी हल्लोय, हात थोडी ना पुढे घेतलाय. बरोबर आहे का नाही? मला हात घ्यायचा आहे. मी केस बी नाचू द्या, त्याच्याशी नाही. तुमचं लक्ष कुठं पाहिजे? फक्त हात पुढे आला की तुम्हाला. ठीक आहे. ओके. 1 2 3. थोडस रिफ्रेश. एक नातं परमेश्वराची जोडा, मागायची गरज नाहीये. परमेश्वर से जिसका रिश्ता अच्छा, उसे मांगना नहीं पड़ता. आजपासून प्रार्थना कराल तर प्रार्थनेच्या पहिले एक नातं, एक रिश्ता अच्छा होना बहुत जरूरी है. क्यों परमेश्वर पास्टर लोगों की प्रार्थना सुनता है? क्योंकि वो परमेश्वर से एक रिश्ता बनाए रखते हैं. 24 आवर्स मध्ये फक्त 6-7 घंटा सोने के बाद वो परमेश्वर से बात करते रहते हैं. कौन है वो जो मरे हुए को भी उठा रहा है? वो पास्टर है. सही है. वो क्या अलग बना हुआ है? स्टील से बना हुआ है, लोखंड से बना हुआ है? कैसे बना हुआ है वो? मिट्टी से. उसका भी बॉडी है ना. ऐसे उसमें क्या चीज है कि वो उसको उठा रहा है? उसका और परमेश्वर का नाता, इसलिए परमेश्वर उसकी सुनता है. हालेलुया, हालेलुया. दादा आपल्याला काय करायचंय? यस. रडणारे हसून म्हणा, आतापासून त्याच्या संगती माझं नातं आहे. आमेन. हालेलुया. आरटीओनी गाडी धरली, हो माझा मामा ह्याच्यात आरटीओ मध्ये फोन लावू का? माझं नातं आहे. मुख्यमंत्री मला ओळखतो, पंतप्रधान मला ओळखतो. अरे काय करणार आहे? तुला फक्त सोडवणार आहेत. म्हणजे ओळख कामाला येईल ना. तशी देवासाठी नातं पाहिजे. एका आमदाराला ओळखणारा आमदारासारखा चालतो. बरोबर का नाही पाळक साहेब? माझा आमदार ओळखीचा, वो फलाना फलाना आमदार मेरा दोस्त है, इसलिए मैं छाती निकाल के चलूंगा. ठीक है चल बाबा, तेरा नाता अच्छा है तो सही बात है. जिस दिन वो बोलेगा मैं तेरे को जानता ही नहीं, तब आम्ही म्हणू अरे देवा मी तर प्रार्थनेला जात होते. कितवा दिवस उपास प्रार्थनेचा? 100 दिवस उपास प्रार्थना केली. देव म्हणाल मी तुझे जानता नाही. कोण आहे तू? कोण आहे? मी नाही बायबल सांगताय. मी त्याला सोपं बोललो. बाइबल क्या कहते मालूम है? वो कहेंगे कि मैंने चमत्कार भी किए हैं, वो कहेंगे मैं अन्य भाषा भी बोला हूं, लेकिन तो प्रभु कहेगा मैं तुझे जानता क्योंकि तेरा मेरा नाता ही नहीं था. तू स्वार्थी था, आता था, मांगता था और जाता था. अरे बाबा
आपल्याच घरात पाहुणा माणूस. हमें परमेश्वर से एक नाता बनाना है. तो आता उपास प्रार्थनेचा सगळ्यात शेवटचा दिवस आहे आणि महत्वाचा मुद्दा देवाशी नातं जोडा. हालेलुया. येशू म्हणला मागा म्हणजे मिळेल. मग कधी कधी आम्ही लय वेगळं मागतो. बघा तुम्ही, नातं तर नसतं, पण देवाला दमदाटी देतो. काय करतो? अभी हिंदी में बात करता मैं. हम परमेश्वर को डराते. दिलं तर ठीक, नाही तर प्रार्थनेलाच येत नाही. किसको डराते हम उसको धमकी देते. धमकी कैसी होती मालूम है? हे देवा तू एक कर. अरे काय? अरे आप कौन हो? आप किससे बात कर रहे हो? एक दिवस जर आमचे नरेंद्र मोदी तुमच्या समोर आले आणि जर ते म्हटले तुझ्यासाठी काय करू, तर तुम्ही त्याला कसं रिक्वेस्ट करालो? कर साहेब, हा सर, तेवढं करा ना प्लीज 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 प्लीज. त्याला म्हणतात विनंती. आणि देवाकडे प्रार्थना करताना मी तुला प्रार्थना करतो, माझं सर्व आजार दूर कर. तू पावसात भिजतो, तू गार पाणी पितो, सर्दी तुला होती, सर्दीने ताप तुला येतो, डोक्याला ताप घराला होतो, आणि तू पुन्हा रुबाब करतो. कुणाला बोलतो? देवाला. देवा म्हणला तुला खड्डा खान. अरे नाही म्हणला देवबाप तुला तसं काही. तुला कळतं, तुला अक्कल दिली, बुद्धी दिली, समजता है ठंडा पानी पिएगा तकलीफ हो जाएगी. इधर यायचंय, इधर आना है मुझे पास्टर, तब से ठंडा पानी नहीं पिया मैं. नहीं तो अभी मैं कॉल करता हूँ, मेरे घर पे फ्रिज का पानी मुझे अच्छा लगता है. अभी होटल में भी बाटली मंगाया, वो फ्रिज में का नको रे बाबा, कहाँ ये खराब हो जाएगा, वचन नहीं बता पाऊंगा. पासवान बोलेंगे इतनी दूर से आए, खो 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 ज्यादा हो रहा है, वचन कम हो रहा है. समजतंय ना, कळतंय ना, दिली ना अक्कल. अरे मग देवाला का दमदाटी देतो? का देवाला दोष देतो? तू हे करच. देवा म्हणला का रे तुला? मोबाईल, LED टीव्ही, सोनं, चांगले कपडे हप्त्यावर घ्यायचं. हप्ते थकले की दारात लोक येऊन शिव्या देतात. ते सगळं फेडता येत नाही. मंदिरातून रड रड रड, प्रभू बहुत परेशान हूं. आणि काय त्या मोबाईल मध्ये रील्स बघतात. कोणाचे रील्स बघतात? येडे गाबाळे लोक ज्यांना तुम्ही ओळखत भी नाही. किसके लिए खरीदा मोबाइल? रील्स देखने के लिए. और उसका कर्जा बढ़ गया, फिर कर्जदार तक घर पे आ गए. फिर पास्टर को फोन आया, पालक साहेब प्रार्थना करा. क्या हुआ? काय नाही, लय कर्ज झालंय. कुणी करा लावलं? बघा पालक साहेब, इट्स अ रियलिटी. ये सच्चाई है. मांगो, देगा वो. उसको दोष देके क्या मतलब है? अगर उससे और मेरा रिलेशन अच्छा है, नाता अच्छा है, तो मांगने की जरूरत नहीं है. अहो तुम्हाला मला गरज आहे ना मोबाईलची, पैशाची, सोन्या नाण्याची, कपड्याची. दिल ना तो. हालेलुया. अरे वो देगा ना. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कौन गिफ्ट करके चला गया. एक फोटोग्राफर था, ठीक है, इथं लक्ष द्या.
ज्यांना यायचं येऊ द्या, जायचं जाऊ द्या, तुम्ही नका हे करू। एक फोटोग्राफर था और वो अमेरिका में गार्डन में फोटो खींचता था और कुछ डॉलर्स पे वो फोटो इमिडिएटली, नहीं क्या एक कैमरा है, थोड़ा सा शेक करने के बाद में वो फोटो वहाँ पे छप जाती है। तो वो करते करते अपना परिवार का गुजारा करता था। एक दिन उसकी बीवी बीमार हो गई। बीमार होने के बाद में वो बहुत रोया और उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ जाने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास बड़ा बड़ा मशीन नहीं, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम सुनते ही अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, आम्ही गोळी खाऊन बरं होतो दवाखान्यात जाण्याऐवजी। एक गोळी घेतो आणि ते खाऊन आम्ही बरे होतो, कारण आम्हाला नाही आवडत जास्त पैसे गेले तर। वो फोटोग्राफर को इतना परेशान हुआ वो, आखिर में उसको उसके बीवी को वहां पे एडमिट करना ही पड़ा। अब पर डे चार्ज होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल आपको एक दिन का चार्ज लगाता है हर बार। विजिटिंग डॉक्टर अलग चार्ज, मेडिसिन अलग चार्ज, रूम का अलग चार्ज, और वहां पर जो असिस्ट करता है ना वो लेडीज, उसका भी अलग चार्ज होता है। अब वो बंदा परेशान हुआ। अब वो बंदे को पता नहीं क्या करना है, तो एक दिन वो उसी गार्डन में बैठा और रोने लगा। तो वहां पर प्रभु का एक दास था, उसने उस बंदे को देखा। वो पास्टर वहां पर आए, उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा क्या हुआ। वो बोला कुछ नहीं, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। उन्होंने टेंशन मत ले, मैं प्रार्थना करता हूँ। ये देखो, प्रार्थना करता हूँ ये सुनने में अच्छा है, उससे अच्छा लगता है मदद करता हूं। समजताय? तुम्ही मला येऊन म्हणा माझ्यावर 1 लाख कर्ज आहे, टेन्शन घेऊ नका सिस्टर, मी प्रार्थना करतो। ते तर मी पण करते। असं म्हणा की 1 लाख देतो, अहो मग तर उडीच मारत ती बाया। हा, काही गोष्टी ऐकायला चांगल्या वाटतात। पास्टर बोले मैं प्रार्थना करता हूं, तो उन्होंने प्रार्थना की और एक छोटी सी पर्ची, एक वचन उसके हाथ में देकर वो चले गए। वो उसने खीसे में रख दिया और वो रोने लगा। फिर वो क्या करता था, सुबह जल्दी उठकर कुछ टिफिन बनाकर अपने बीबी को देने के लिए हॉस्पिटल में चुप चुप के जाता था कि डॉक्टर ना देखे। और जैसा वो वहां पे जाता था वो टिफिन रख के भाग जाता था, उसके बीबी से बात भी नहीं करता था। लेकिन जैसा उसको लगा कि मैं प्रेयर कर सकता हूँ, उसने प्रार्थना स्टार्ट किया। और वो एक दिन अपने घर में पेड़ के पास बैठकर इतना रोया, वो इतना रोया कि प्रभु से वो बोल भी नहीं पाया। उसको बोलने के लिए शब्द भी नहीं रहे, बस रोया, उठा, टिफिन लिया और चला गया। वही चुपते चुपते जाने लगा। डॉक्टर ने उसको पकड़ लिया। तो ऐसा डॉक्टर ने पकड़ लिया तो डॉक्टर बोले भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने कहा डॉक्टर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं पैसे लाके भर दूं। आपको किसने कहा कि आपके पैसे बाकी है। देखो सुनने में क्या है, उसने डॉक्टर ने कहा आपको किसने कहा कि आपके पैसे बाकी है। अरे कोई बंदा आया, सफेद कपड़े पहना हुआ था, आपके बीबी के नाम के पूरे पैसे देके चला गया। और ये बंदा जब नागपुर बाइबल कॉलेज में हमको मिला, मैं जब उससे वो गवाही सुन रहा था, मैं खुद रोया। मैंने कहा वाह, ये है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। आपको चाहिए ना, वो जरूर देगा। हालेलुया। नहीं तो हम मांगेंगे विमान, क्या मांगेंगे। इथं पेट्रोल टाकायला 100 रुपये नाही। अब तुझे क्या चाहिए। अरे रनवे कुठं करणार, उतरवणार कुठं। हाय तर पत्र्याचं घर, विमानाच्या आवाजाने दर 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 उतरायचं तर लांबच राहील। प्रभु तभी देता है जब वो देखता है कि सच में उसकी जरूरत तुम्हें है या नहीं। बाइबल कहती है हम मांगते लेकिन चैन के लिए मांगते, दूसरों को जलाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, मैं कुछ तो हूं, मेरे पास भी सब कुछ है। मतलब स्टॉप, रुक रुक रुक।
मुझे पता है तुझे क्या चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी परमेश्वर का दमदाटी मत करना, सिर्फ प्यार से रिक्वेस्ट करना। काही लोकांच्या प्रार्थना लय डेंजर आहेत बाळास, देवाला भीती वाटते। हाँ, वो खड़ा होगा ना प्रेयर के लिए, बस रे बस, स्वर्गदूत भी बोलते रहेंगे ये देख आ गए हो। अब तू उतर गया प्रभु, अब ये चालू होने वाला है। एक रिलेशन, एक नाता परमेश्वर से बनाओ, तब ये वचन हमारे जीवन में आएगा। मांगो तो, बोला सर्व, मांगो तो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब हम मांगेंगे तभी हमें, लेकिन मांगना कैसा है? जब उसका और मेरा रिलेशन अच्छा होगा तब, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मिळणारच नाही। लिहून घ्या, काढा डायरी लिहा, पास्टर जोसेफ शेखर, आजची तारीख टाका। तुमचं आणि देवाचं नातं नाही, देव देणार नाही। अरे हजारो पडले देवाला, कोण आहे तुम्ही? मी नाही तर म्हणा आम्हालाच बोलतोय, मी पण आहे। कोण आहे आम्ही? संपलं तर वय झालं, 43 चालू आहे, उद्या का चकलं की संपला विषय। मग देवा म्हणे ये आता तू वर, तुला बघतो। कौन है हम लोग? हमारा ना कोई डिग्री है, ना अच्छा पढ़ाई है। कितने लोगों को इंग्लिश आता है? मेरा इंग्लिश सुनेगा तो खतरनाक, मैं शी को ही बोल देता हूँ। ती असली की ती तो म्हणतो मी। हाँ, 9वीं नापास। इंग्लिश बोलने का बहुत प्यार मुझे, और इंग्लिश स्टार्ट किया 10 रुपए की किताब से, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। एक बार एक ने पूछा आपकी पत्नी कैसी है, तो चांगला है। वो हंसने लगे, मुझे पता ही नहीं चला ग्रामर क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन इच्छा उतना करने के बाद भी नहीं आता है। कौन है हम जो उसको कहे कर कर कर? अरे हम कुछ नहीं है। अगर वो चाहे ना, यहां से बाहर भी नहीं जाने देगा। हालेलुया। मिसर देश, काय बोललो? गाव नाही, तालुका नाही, सिटी नाही, मिसर देश थरथर कापून उठला ज्यास त्यांनी मरी पाठवली। अख्खा देश ओरडत होता। मृत्यू तांडव, काय शब्द आहे? मृत्यू तांडव। मृत्यू नाचत होता प्रत्येकाच्या घरात। बाप रे, माझ्या तर अंगावर काटे येतात ज्यावेळेस मी विचार करतो। का माहितीये का काय म्हटलं होतं मैं? पारो, क्या बोला था पारो? कौन वो प्रभु जिसकी मैं बात सुनूं? क्या बोला था वो? कौन है वो? इस्राएल का परमेश्वर जिसकी मैं बात सुनूं। असं तुझे मैं दिखाता हूँ आया। हालेलुया। हर जो मिस्री लोग थे सबके आंखों में पानी लाके छोड़ दिया उसने। रो रहे थे, तर कांपत होते लोग, और उसी परमेश्वर का हम बोलते हैं कर कर कर। बस तेरा उसका नाता तो सही से बना, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। विजय बेनेडिक्ट का गीत है, मेरी मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई आशीष यीशु से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कहती है मांगा म्हणजे मांगो तो तुम्हें, लेकिन मांगने की टर्म्स और कंडीशन, ये नियम ही है कि उससे हमारा नाता सही होना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन है, अभी कुछ लोग मांगते उन्हें मिलता नहीं है। ठीक है, अब तो रिलेशन भी बन गया, चलो अब तो मानेंगे हम रिलेशन हो गया। प्रभु को मैं लाइक करता हूं और प्रभु मुझे
लाइक करता है। वाव, बेस्ट है, अच्छा लगा। अब प्रभु को हम अच्छे लगने लगे, प्रभु का मन हमारी तरफ आने लगा, फिर भी नहीं दे रहा है। समझा? समझ सका? जो पास्टर आपने कहा हमने सुना, हो सके तो अगली साल अगर मैं आऊं तो आप मुझे बताओगे हमारा रिलेशन अच्छा हुआ है प्रभु के साथ, और मैं ताली बजा के कहूंगा प्रेज द लॉर्ड।